मैं राजस्थान के बीचों बीच बसा नागौर शहर बोल रहा हूँ। मैं अजमेर संभाग से जुड़ा हुआ एक रेगिस्तानी शहर भी हूँ। मैं अपने कई ऐतिहासिक किले और मंदिरों के कारण विश्वविख्यात हूँ, जो अपने गौरवशाली इतिहास को बखूबी दर्शाता हूँ। मेरे यहाँ का कुचामन किला दुनिया का सबसे खतरनाक किला है, जहाँ जाने के लिए आपको गाड़ी उल्टी चलानी पड़ेगी। आपको बता दूं, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को मेरे ही शहर मकराना के सुनहरे पत्थरों से बनाया गया है। मैं सफेद मार्बल यानी संगमरमर का घर भी कहलाता हूँ। भारत में कई महान मंदिरों का निर्माण मेरे ही इन पत्थरों के द्वारा किया गया है। मैं विशेषकर प्रत्येक वर्ष लगने वाले पशु मेले के लिए काफी प्रसिद्ध हूँ। मेरे इस मेले में हर साल काफी संख्या में पर्यटक भी मुझे और मेरे यहाँ की संस्कृति को निहारने आते हैं। जब भी मेरे शहर के इतिहास की बात आती है तो 2 घटनाओं का जिक्र जरूरी होता है। तरबूज को मतीरा कहा जाता है और राड़ का मतलब झगड़ा होता है। इसकी भी सच्ची कहानी बताने वाला हूं। पहले है मतीरे की राड़, जिसमें मतीरे को लेकर मेरे पड़ोसी बीकानेर में और मेरे शहर में जंग छिड़ जाती है और मेरे पूरे शहर में कई सुंदर और दिलचस्प स्मारक बिखरे हुए हैं। मेरे शहर के बीचों बीच स्थित भूमि दुर्ग मेरे यहाँ का सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं मेरे पड़ोसी जिला बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर के बीच में स्थित हूँ। मैं राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला हूँ, जिसका विशाल भूभाग 17,718 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मेरा भौगोलिक विस्तार मैदान, पहाड़ियां, रेत के टीलों का एक अच्छा संयोजन है। मेरा शहर बीकानेर से 117 किलोमीटर दूर, जयपुर से 235 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से 413 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे शहर का नजारा आपको थार मरुस्थल की गहराइयों में ले जाता है। आइए, सबसे पहले मैं मेरे शहर से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपको बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि बादशाह अकबर के नवरत्नों में से बीरबल, अब्दुल फजल, फैजी मेरे शहर नागौर से आते थे और राज्यों और सियासतों के विलय से पहले मैं तत्कालीन जोधपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद मुझे देश में उस स्थान के रूप में चुने जाने का सम्मान मिला, जहां से 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। मैं नागौर राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में से एक हूँ। आपको बता दूं, मेरे शहर में 14 तहसील मुख्यालय हैं। मैं लोकसभा क्षेत्र भी हूँ, जहाँ के वर्तमान सांसद हनुमान बेनीवाल हैं। मेरे यहाँ के लोग ज्यादातर खेती पर ही निर्भर हैं। यहाँ मुख्यतः मूंग, बाजरा, तिलहन तथा कपास और मसाला मेथी की खेती होती है और यहाँ की पान मेथी के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मैं हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हूँ। राजनीतिक दृष्टि से मैं राजस्थान की राजनीति का केंद्र भी हूँ। मेरी धरती पर हमेशा हिंदुओं में जाटों ने भारत व राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व रखा। मेरे यहाँ की जाट की बेटी कर्माबाई ने अपनी भक्ति के दम पर श्री कृष्ण को खिचड़ी खाने बुला लिया था। उनका नाम आज भी मेरे सुनहरे इतिहास में दर्ज है। मेरे जिले की साक्षरता की अगर बात करूं तो जनसंख्या में 77.20% पुरुष और 47.80 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे जिले की जनसंख्या 33,07,743 आबादी, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आते हैं। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर भी मेरे ही मेड़ता शहर में स्थित है, जिसे राव दूदा ने बनवाया था। इस मंदिर से पहले यहाँ पर 4 भुजा नाथ जी का मंदिर था। इस मंदिर में हमेशा मेरे यहाँ के चमार जाति के पुजारी ही पूजा करते हैं। यहाँ हर साल एक विशाल मेला भरता है। अब मैं बात करूंगा मेरे शहर की मुख्य झीलों के बारे में। मेरे शहर में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं। यहाँ के कुचामन और डीडवाना के खारे पानी की झीलों में नमक बनता है। यह नमक बनते हुए देखना काफी रोमांचक होता है। आप जब भी मेरे शहर आए तो इन खारे पानी की झीलों पर जरूर जाएं। आपको बता दूं, मेरे अंदर 10 तहसीलें हैं और करीब 1600 गांव आते हैं। मेरे यहाँ के ताऊसर गांव की पान मेथी, भड्डू गांव की जूतियां, बरुण गांव की बकरियां पूरे भारत में मशहूर हैं। मैं मुख्यतः मेलों की धरती के लिए भी जाना जाता हूँ। मेरे यहाँ
दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता का यहाँ पर विशाल मंदिर है, जहाँ हर साल मेला लगता है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मूला का मेला, शिव बलदेव राम मेड़ता पशु मेला, तेजाजी का मेला और बाबा रामदेवरा का पशु मेला भी यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। मेरे शहर को लोह नगरी भी कहा जाता है। मेरे यहाँ पर किसानों द्वारा सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे लोगों का परिधान और उनकी भाषा ठेठ राजस्थानी होती है। आपको बता दूं, अक्टूबर 1993 में मेरे दो शहरों मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड के बीच पहली रेल बस सर्विस शुरू की गई थी, जिसका नाम था इजरा। इजरा थी तो बस, लेकिन चलती थी पटरियों पर। मेरे यहाँ की ये रेल बस सर्विस पूरे भारत में अनोखी थी। भगवान शिव का अवतार माना जाने वाले वीर तेजाजी का जन्म भी मेरे नागौर के नागवंशी जाट घराने में हुआ था। कहते हैं कि चोरी की हुई गाय को बचाने के लिए जब तेजाजी युद्ध करने जा रहे थे, एक सांप उनको आग में जलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने सांप को बचा लिया, लेकिन वह सांप जोड़े से बिछड़ जाने के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसका गुस्सा शांत करने के लिए तेजाजी ने पहले गाय को बचाया और फिर अपनी जीभ पर सांप से कटवाया, जिसके बाद उन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी मेरे शहर के खरनाल गांव में तेजाजी की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है और वहां पर मेला लगता है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। मेरे यहाँ के बैल अपने ऊंचे कदकाठी के लिए पूरे भारत में मशहूर हैं। देश विदेश में भी आपको ऐसे सुंदर, विशाल और ताकतवर बैल कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे इतिहास की अगर मैं बात करूं तो मेरे नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर था, जिसका अर्थ है नागों की छत्र छाया में बसा हुआ नगर। मेरे इस नगर की स्थापना नागवंशी राजाओं ने की थी। यहाँ पहले शेषनाग और बाद में वासुकीनाग का शासन हुआ। उस समय यहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती थी, जिनमें सुंदर जलमहल थे। लेकिन महाभारत काल में कुरुवंश, आर्य और नागवंशों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। इससे नागवंश कमजोर होता चला गया। बाद में यहाँ चौहान आए और उन्होंने अहिछत्रपुर को जीत लिया। चौहानों ने इस क्षेत्र का नाम शाकंभरी भी रखा, जो उनकी कुलदेवी मां थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही नागवंशी राजा फिर से सत्ता में आ गए और उन्होंने मेरी इस रियासत का नाम नागौर रख दिया। मेरे शहर के सिर्फ 2% हिस्से पर ही वन क्षेत्र है। गर्मी के मौसम में यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि शहर में घूमने लायक क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझ में बहुत कुछ देखने लायक है, तो एक बार आप भी यहाँ कर देखिए। मेरे नागौर की यादें आप भुला नहीं पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं मेरे ही किले कुचामन किले पर। मेरे जिले में चट्टान की 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुचामन किला मेरे नागौर के प्रसिद्ध किलों में से एक है। मेरे इस भव्य किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में राठौड़ शासक ठाकुर जालिम सिंह के द्वारा किया गया था। आपको बता दूं, 32 गढ़ों में से घिरे किले में 10 बड़े द्वार हैं, जो विभिन्न पक्षों से किले में प्रवेश की अनुमति देते हैं। अब इसे मेरे इस कुचामन किले ने जोधपुर, अकबर और द्रोण जैसे बॉलीवुड फिल्मों के लिए शूटिंग स्थल के रूप में भी काम किया है। अर्धकीमती पत्थरों और कांच से बने मूल अवशेषण, सोने और प्राकृतिक रंगों के रूपांकनों और फूलों से शानदार किले की आंतरिक दीवारों और स्तंभों को सजाया गया है। लंबी बालकनियां, लटकते हुए छज्जे और राठौड़ वंश की लोकप्रिय लघु चित्रकारी इस शाही प्रतिष्ठान के मुख्य आकर्षण है। इसे आप जरूर निहार कर आएं। अब चलते हैं खिमसर का किला। मेरा यह किला दूसरा सबसे सुंदर किला है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कर्मसूत वंश के स्वामित्व में राव करमजी द्वारा करवाया गया था, जो राव जोधाजी के 8वें पुत्र और जोधपुर के संस्थापक थे। यह किला मेरे शहर के खिमसर तहसील में स्थित है। खिमसर किले की अद्भुत सुंदरता के कारण इसे अब तक एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और इसका एक हिस्सा शाही परिवार के वंशजों द्वारा कब्जे में है। अब आपको लिए चलता हूं मेरे भव्य पशु मेले में। मेरे यहाँ मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। जोधपुर, राजस्थान का यह मेला हर साल जनवरी-फरवरी के दौरान आयोजित किया जाता है, जो 8 दिनों तक चलता है। मेरा ये मेला मुख्यतः मवेशी मेले के रूप में भी लोकप्रिय है। मेरे यहाँ का ये मेला मुख्य रूप से जानवरों के व्यापार के बारे में है। इस मेले में हर साल लगभग 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। यहाँ जानवरों को भव्य रूप से सजाया जाता है। और आपको बता दूं, कुछ अन्य आकर्षण में जैसे भारत का सबसे बड़ा लाल मिर्च बाजार, लकड़ी के सामान,
लोहे के शिल्प और ऊंट के चमड़े के सामान भी मेरे यहाँ प्रसिद्ध हैं। अमर सिंह स्मारक मेरे नागौर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। एक सुंदर पीले रंग के पत्थर का स्मारक अमर सिंह को समर्पित है, जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया था, जो एक प्रसिद्ध राजपूत लोक मूर्ति है। स्मारक राजपूत शैली की वास्तुकला के बाद बनाया गया है, जो मेरे क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है। अमर सिंह स्वयं नागौरी नहीं थे, बल्कि वे जोधपुर के थे। वो ही जोधपुर की गद्दी के असल उत्तराधिकारी भी थे, लेकिन इनके पिता ने इनके छोटे भाई को राजा बना दिया था। दोस्तों, आपको बता दूं, मतेरे की बेल यानी कि तरबूज की बेल को लेकर मेरे यहाँ बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी। हुआ यूं कि एक मतेरे की बेल बीकानेर रियासत की सीमा में उगी, लेकिन मेरे नागौर की सीमा में वो फैल गई। उस पर एक तरबूज लग गया। एक किसान का दावा था कि बेल उनकी तरफ लगी है, दूसरे का दावा था कि फल उसकी जमीन पर पड़ा है। ये दोनों ही किसान लड़ते लड़ते अपने राजाओं के पास पहुंचे। बात इतनी बढ़ गई कि एक मतेरे पर हक पाने के लिए नागौर और बीकानेर में जंग छिड़ गई। जंग में हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन मतेरा मिला बीकानेर को, क्योंकि जंग उसी ने जीती थी। ऐसी ही एक लड़ाई बीकानेर और नागौर के बीच में बैलों को लेकर भी हुई थी। लेकिन इस घटना के बाद मुगल अमर सिंह से नाराज हो गए, क्योंकि अमर सिंह ने युद्ध बिना शाहजहां को बताए लड़ा था। शाहजहां ने अमर सिंह को दरबार में बुलाया। अब भरे शाहजहां के दरबार में जब अमर सिंह पहुंचे तो उनके वजीर सलावत खान ने अमर सिंह को गंवार कह दिया। अब ये सुनकर उनका खून उबल गया और उन्होंने गुस्से में तुरंत कटार निकाली और सलावत खान के सीने में घोंप दी। ये नज़ारा देखकर एक बार तो शाहजहां भी घबरा गया। हालांकि बाद में अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह ने ही धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। जड़ा तालाब के किनारे बनी अमर सिंह की छतरी आज भी उनकी वीरता की कहानी की याद दिलाती है। अकबरी महल अकबरी महल मेरे शहर के प्रसिद्ध महलों में से एक है, जिसे मेरे नागौर की याद में बनाया गया था, जिसे वर्ष 1556 में अजमेर के राज्यपाल ने मुगलों से वापस लिया था। महल के अंदर ही कला और वास्तुकला में मुगल और राजपूतों के अनूठे काम को दर्शाया गया है, जिसमें महल के भीतर अधिकांश कला और वास्तुकला प्राचीन मुगल कला से प्रभावित देखी जा सकती है। पशुपतिनाथ मंदिर मेरे जिले के मंझवास गांव में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर शहर के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के समान बनाया गया है, जहां तीर्थयात्रियों की अपूर्ण आस्था देखने को मिलती है। इस मंदिर का निर्माण 1982 में योगी गणेश नाथ ने किया था। पशुपतिनाथ मंदिर में शिवरात्रि पर और श्रावण के महीने में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ देखी जा सकती है। मेरे शहर में स्थित लाडनू जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिससे मेरे यहाँ इस स्मारक को भी लोग देखने आते हैं। मेरे स्मारक को अहिंसा या करुणा का आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है। इसके मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित माने जाते हैं। इनका एक समृद्ध इतिहास रहा है, जो जैन धर्म के अनुयायियों के साथ साथ इतिहास प्रेमी के लिए आकर्षण बना हुआ है। इसमें जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय भी शामिल है, जो आध्यात्मिकता और शुद्धि के लिए जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है। अब आपको लिए चलता हूँ खुली हवाओं से सजे सेंट ड्यूल विलेज। कभी कभी मैं ऐसा सोचने लगता हूँ कि वास्तव में मेरे अंदर कितनी एक अद्भुत जगह है, जहाँ घूमना आपको एक शानदार अनुभव दे सकता है, जहाँ ऊंट सफारी आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। ड्यून विलेज तक आप केवल जीप, ऊंट या घोड़ों तक ही सफर कर सकते हैं। यह शांत वातावरण में घुलने के लिए देहाती परिवेश में झोपड़ियां बनी हैं। यहाँ पर्यटकों को एक रूप से एक अद्भुत शांति मिल सकती है। यहाँ गांव में प्रदूषण से दूर एक रात बिताना एक अद्भुत और रोमांटिक अनुभव दे सकता है। यहाँ की शाम को रोशन करने के लिए लाइव लोक संगीत और नृत्य भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब भी मेरे शहर आ रहे हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा जरूर बने। अब चलते हैं मेरे झोरड़ा गांव। मेरी तहसील का एक विचित्र सा गांव है, जो कवि कंदलपीठ और महान संत बाबा हरिराम की जन्मभूमि होने के कारण प्रसिद्ध है। आपको बता दूं, जनवरी फरवरी के महीने के दौरान आयोजित वार्षिक मेले के लिए यहाँ 1 से 2 लाख पर्यटक देखे जाते हैं। मेरे यहाँ गांव बाबा हरिराम का घर भी था, जहाँ संत जी के जीवन के कुछ यादगार स्मारक भी देखने को मिलते हैं। तरकीन दरगाह मेरे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। तरकीन दरगाह, जो कि मेरे किले की दीवारों के भीतर स्थित है, और अजमेर शरीफ दरगाह के बाद मेरे मुस्लिम कबीले के लिए तरकीन दरगाह महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसे ख्वाजा
हमीदुद्दीन नागौरी की याद में बनवाया गया था, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के विश्वसनीय लोगों में से एक थे। जैन मंदिर। कांच से निर्मित मेरे नागौर का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जैन मंदिर। मेरे इस सुंदर मंदिर का निर्माण पूरी तरह से कांच से किया गया है। इस मंदिर में कलात्मक शिल्पकार वास्तव में जैन पवित्र ग्रंथों के पुराने कार्यों को विचित्र करता है। भगवान महावीर की मूर्ति के साथ साथ अन्य श्रद्धेय 23 जैन तीर्थंकरों की खोज को पता लगाने के लिए जैन ग्लास मंदिर एक अनुकूल स्थान माना जाता है। नागौर का किला। यह मेरे शहर का एक प्राचीन आकर्षण केंद्र नागौर का किला मेरे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। पहले के समय में इसे युद्धों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसकी ऐतिहासिक वास्तुकला इसे राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बनाती है। किले का निर्माण 4वीं शताब्दी के आसपास नागवंशियों द्वारा किया गया था और बाद में से 12वीं शताब्दी में गजनवी द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। मेरे इस नागौर किले के भीतर कई महल स्थित हैं। मेरे इस किले में दीपक महल, अकबर महल और शुक्र तालाब भी देखने के लायक हैं। वहाँ की भी थोड़ी सेल्फियाँ ले आना, जहाँ पर्यटक दीवारों के जटिल काम और अद्भुत सौंदर्य के आकर्षण दृश्य देख सकते हैं। तो अगर आप नागौर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप मेरे इस किले पर जरूर हो आना, जो पर्यटकों के साथ साथ इतिहास प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यदि आप मेरे इस सुंदर शहर को विजिट करने आ रहे हैं तो मेरे सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जोधपुर विमान क्षेत्र है। यहाँ मेरे यहाँ के लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मेरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मेड़ता रोड का है, जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मेरे मुख्य शहर में है। और यदि आप बस से आना चाहते हैं तो मेरे शहर के लिए सीधी बस सेवा है दिल्ली, अहमदाबाद, अजमेर, आगरा, जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर से बस सेवा की सुविधा उपलब्ध है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको कैसी लगी मेरी आत्मकथा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान का सुनहरा इतिहास बता सकूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।